एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कल मैंने बोला था बच्चों कि आज मैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताऊंगा। देखिए मैं आ गया हूँ आज लेके एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। होता क्या है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? मैंने कल बताया था एंगल बाइसेक्टर इज अ लाइन, एक लाइन है एडी, दिस इज अ एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पे एडी जो है ये क्या है आपकी, ये है एंगल बाइसेक्टर। अब ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहता है ये जो लाइन ए बी होगी वो जो सामने वाली साइड से उसको डिवाइड करेगी बी डी रेशियो डी सी। इसने इसको बी डी अपॉन डी सी में डिवाइड किया तो ये बी डी अपॉन डी सी का रेशियो ये साइड बी डी के बगल वाली साइड ए बी अपॉन ए सी के रेशियो के बराबर होगी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें ये चीज दिखानी है कि बी डी अपॉन डी सी, हमें दिखाना है कि बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ठीक है बच्चों, तो ये हमको दिखाना है। अब इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्शन इसमें क्या होगा आपका कि ये जैसे हम एक लाइन ड्रा करेंगे, वो लाइन होगी, इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, इस लाइन को आपको ऐसा एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, BC को प्रोड्यूस करना है और फिर ड्रा लाइन थ्रू C, फिर एक लाइन बनानी है, ड्रा लाइन थ्रू C which intersect this line that means BA at point E। ठीक है, ये डायग्राम हो सके आपके मेरे कैमरे के बाहर हो गया हो, एक सेकंड रुकिए मैं देख लेता हूँ। हाँ थोड़ा सा ऊपर चला गया, कोई बात नहीं। हाँ अब देखिए इसको, अब दिख रहा है ये। तो ये मैंने क्या किया कि BA को ऐसे प्रोड्यूस किया, BA को प्रोड्यूस किया और ये गया यहाँ तक, और हमने यहाँ से क्या बनाया है, हमने C से एक लाइन बनाई है। हमने क्या किया है, थ्रू C ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू DA। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि ये जो लाइन बनाई है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन में देखिए पैरेलल का साइन भी दिखा दिया। अब यहाँ पे क्या कि एंगल्स को आप क्या करिए, नाम दे दीजिए कि दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 3, ये हो गया एंगल 4। ठीक है, अब इसको एंगल, ठीक है 5, ऐसे नाम दे दिया एंगल्स। अब देखिए होता क्या है इसमें कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, CE इज पैरेलल टू DA। ठीक, अब पैरेलल है तो एक बात हो जाएगा कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों की पोजीशन सेम है, इसलिए इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो गया। रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरी बात क्या होगी हमारी, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 आपको दिया हुआ है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब यही था, ये जो लाइन एंगल बाइसेक्टर AD थी, तो इसमें दिया था कि AD इज एंगल बाइसेक्टर, AD इज एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल को बाइसेक्ट करती है, इसीलिए इसका नाम है एंगल बाइसेक्टर। ये भी दिया था हमें। ठीक, अब हम क्या कर लेते हैं, एक चीज और लगा लेते हैं कि ये जो लाइन है ऐसे और ये लाइन, ये दोनों पैरेलल दिख रही है ना, आपको दिख रहा है फिगर में कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ऐसे। मैं इसको नीचे बना देता हूँ कि ये लाइन और ये लाइन ऐसे पैरेलल है, ये DA है और ये ऐसे ट्रांसवर्सल हो गई। ये जो लाइन हो गई AC, तो ये A है, ये C है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। आपको पता है बच्चों, ये वाला एंगल और ये 2 वाला एंगल इक्वल होगा। रीजन हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, ये इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, अब आपका जो 2 और 5 इक्वल हुआ और ऊपर क्या है 2 और 3, इन दोनों को मैं अगर मर्ज कर दूं, ठीक है, फ्रॉम
above टू इक्वेशंस, हम ये कर सकते हैं कि 2 इधर से या 2 इधर भी है तो 3 और 5 इक्वल हो जाएगा। यहां से मुझे मिला एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, उसके पहले मैं सबसे ऊपर मैंने एक यहाँ पे देखिए इक्वेशन लिखा हुआ है 1 इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए और इसको मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों को मिलाएं तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 सेम हो गया, दैट मीन्स 1 इक्वल टू 5। तो यहाँ से प्रूव हो गया 1 इक्वल टू 5। ठीक, तो हमने प्रूव कर दिया क्या है कि ये एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है। ठीक है, अब एंगल 1 और 5 अगर इक्वल है तो ये जो ट्रायंगल हुआ, ये ट्रायंगल आपका ट्रायंगल AEC, ये 1 और 5 इक्वल हुआ, इससे पता चलता है कि ट्रायंगल AEC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि ये साइड्स बराबर होते हैं, ये साइड इक्वल टू ये साइड, जो दोनों इक्वल एंगल होता है उसके बगल वाले साइड बराबर होते हैं। तो यहां से ये आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी से हो जाएगा कि साइड AC इक्वल टू AE। अब ये मैं लिख देता हूं, इससे मिला मुझे आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी से AC इक्वल टू AE मिल गया, ये हो गया हमारा बाई आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस। अब इसी का हमको यूज करना है। ठीक है बच्चों, अब इसी के यूज से हमारा हो जाएगा, लगभग हमारा पूरा काम हो गया है, इतना आप समझ गया है। अब करना क्या है, इतना आप कर लेंगे, इसके बाद मैं बता देता हूँ नेक्स्ट काम क्या है हम लोग का, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप बस इतना सा है, आपको करना क्या है, BPT लगाना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। DA इज पैरेलल टू C, DA इज पैरेलल टू C ना, इट इज गिवन। तो बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा है ना, BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये रेशियो हो जाएगा BD अपॉन DC, BD अपॉन DC इक्वल टू इधर हो जाएगा BA अपॉन AC, AE, B से A अपॉन AE। ये हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, अब ये आ गया। अब हमने ये प्रूव कर दिया है AC इक्वल टू AE, तो यहाँ पे AE की प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, AE की प्लेस पे ऊपर जो है हम AC पुट कर देंगे, और जैसे AE की प्लेस पे हम यहाँ पे AC करेंगे तो ये बन जाएगा BA अपॉन AC, और इधर BD अपॉन DC है ही। और इसी के साथ हमारा बेसिक मतलब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रूव हो गया, जो कि बताता है कि BD अपॉन DC, देखिए ये BD हो गया अपॉन DC इक्वल है BA, ये है BA अपॉन AC, AC का मतलब ये साइड। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया हमारा बेसिक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम।